हेलो क्लास 10। तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पिछला वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर ओवरव्यू देख चुके थे और हमने बोला था कि हम अगला ही लेक्चर से इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। उस लेक्चर में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि बैलेंसिंग पे डिटेल वीडियो लाइए। तो देखो हम टॉपिक वाइज टॉपिक बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, मतलब कि हर एक टॉपिक को कवर करके चलेंगे, है ना। अभी इस लेक्चर में कोई कमेंट करेगा कि नहीं कोरोजन एंड रेंसिडिटी करा दीजिए, तो वो तो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है। तो हम स्टेप वाइज स्टेप ही ऊपर बढ़ेंगे ना। तो आज हम करेंगे इस लेक्चर में केमिकल रिएक्शन को समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आता बट आपके सिलेबस में ज़रूर है। तो हमारा समझना कर्तव्य है, मतलब हमको समझना पड़ेगा क्योंकि हमारा सिलेबस में है। भले ही एग्जाम में नहीं आता है, ना आपका स्कूल के एग्जाम में आएगा ना ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, लेकिन समझना ज़रूरी है। चलिए समझते हैं। The process in which one or more substances reacts together to form one or more new substances। समझ रहे हो, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक से अधिक सबस्टांस रिएक्ट करके एक नया सबस्टांस बनाते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से अधिक सबस्टांस मिलकर एक नया सबस्टांस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, हमारे पास मैग्नीशियम है ना, ये रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक या एक से अधिक सबस्टांस मिलकर एक नया सबस्टांस बनाते हैं, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और देखो इसको हम कहते हैं, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है इसको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। ये हमारा होता है रिएक्टेंट्स, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। और जो हमारा राइट हैंड साइड में होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब एक चीज, जब आप जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैग्नीशियम है, इसके बगल में कोष्ठ में आपका डाला रहेगा एस, कभी AQ, कभी लिक्विड, मतलब एल डाला रहेगा, है ना। तो इसका मतलब होता क्या है, देखो आपका जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया एस, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक्वस, और एक नीचे एरो डाला रहेगा। एक्वस मतलब कि सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नीचे नहीं रहता, PPT में नीचे रहता है। यहाँ रहेगा PPT यानी कि प्रेसिपिटेट, और नीचे तरफ एरो रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारा रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्शन हो जाने के बाद हमारा कुछ प्रेसिपिटेट बच जाता है रिएक्शन में, उसको डाउन एरो दे दिया जाता है। जैसे हमारा रिएक्शन हुआ, मान लेते हैं हम कोई रिएक्शन किए और वो ये हमारा टेस्ट ट्यूब में प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट बनने के बाद हमारा कुछ यहाँ प्रेसिपिटेट बचा रह जाता है, इसी को कहते हैं PPT। और रिएक्शन में इसको डाउन एरो से दिखाया जाता है ऐसे। ठीक है, तो हमारा सॉलिड भी हो सकता है या तो एक्वस मतलब जो पानी में सोल्यूबल हो, जो पानी में घुल जाए। उसके बाद PPT आपको बहुत सॉलिड भी देखने को मिलेगा, लिक्विड लिखा रहेगा, गैस लिखा रहेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन हमारे गैस फॉर्म में है ना, और मैग्नीशियम हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। ये सब तो समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन। और हाँ, एक चीज़ और, ये होता है हमारा केमिकल इक्वेशन, इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये जो हमारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और हमारा बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यही है हमारा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मेरे हिसाब से केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है, ये हमें पता कैसे चलेगा, इसका इंडिकेटर्स क्या क्या हैं जो हमें पता चलेगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो मेनली ये 6 स्टेप्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ रियल में केमिकल रिएक्शन हुआ है। पहला है हमारा चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन होने के बाद कलर में चेंज आ जाता है ना, ये पहला स्टेप है। ये भी आपका एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन नहीं लो, बस आपके सिलेबस में है तो पढ़ा दे रहे हैं।
पहला है आपका चेंज इन कलर, दूसरा है आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब हमारा केमिकल रिएक्शन होता है तो अलग अलग गैसेस भी निकलते हैं। जैसे हम आगे एक्टिविटीज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे रिएक्शन कराने के बाद H2 गैस प्रोड्यूस होता है। एक एक्टिविटी है जिसमें H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा होता है और उसको हम टेस्ट करते हैं पॉप साउंड से, है ना। तो दूसरा हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरा है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आता है ना। जैसे इसके ऊपर दो रिएक्शन आ रहे हैं, एक है एंडोथर्मिक और एक है एक्जोथर्मिक। जैसे हम पीछे रिएक्शन में पढ़े थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट किए थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, प्लस हीट और प्लस लाइट बनता है, मतलब प्लस हीट निकल रहा होता है यानी एक्जोथर्मिक और प्लस लाइट देता है ना। ये आपको हम इसलिए पहले इसलिए नहीं पढ़ाए क्योंकि ये हमारा आगे का टॉपिक है, एंडोथर्मिक एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शन, है ना। उसके बाद आएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसमें आपको बोले कि प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को। पांचवा है हमारा चेंज इन स्टेट, हमारा स्टेट में भी चेंज आ जाता है। कैसे? जैसे हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? पानी। हाइड्रोजन क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। लेकिन पानी क्या है? लिक्विड। तो स्टेट में भी चेंज आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाएगा चेंज इन स्मेल, हमारा स्मेल ऑर्डर में भी चेंज आ जाता है, यानी उसका धमक ही बदल जाता है। जैसे आप अंडा को देखो, अंडा जब सड़ने लगता है तो उसका बहुत गंदा होता है उसका स्मेल, तो वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सड़ना, अंडा का सड़ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। तो मेनली ये 6 स्टेप्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि रियल में केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बस आपको एक बार देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, बस काफ़ी है। एग्जाम में तो नहीं आने वाला यहाँ से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वैलेंसी के ऊपर, जिसमें हम बहुत सारे एटम्स का वैलेंसी देखेंगे, जो आपको केमिकल इक्वेशन को लिखने में हेल्प करेगा। और आपको सीखना ही होगा, नहीं तो बिना वैलेंसी का केमिकल इक्वेशन लिखा ही नहीं जाएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।